Good morning, children. Today I will teach you chapter 12 Environment. आज मैं आपको चैप्टर 12 पढ़ाऊंगी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। एनवायरनमेंट includes the living and non-living things around us. एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण में जो है हमारे आसपास जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन सबको शामिल किया जाता है। लिविंग थिंग्स मतलब सजीव वस्तुएं और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुएं। लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स आर द बायोटिक कंपोनेंट्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है यानी कि सजीव वस्तुएं होती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे मोटे सूक्ष्म जीव एंड ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान आर द बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब ये सब जैविक घटक होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जैविक घटक होते हैं, यानी कि जो भी सजीव वस्तुएं होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी सूक्ष्म जीव हैं और ह्यूमन बींग यानी कि इंसान, ये सब सजीव भी होते हैं और इनको बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है जैविक घटक। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सोइल, एयर, वाटर एक्सेट्रा आर द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है जैसे कि सोइल है, एयर है, वाटर, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बायोटिक और अबायोटिक जो घटक होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं या एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो कि निर्जीव वस्तुएं होती है, जैसे कि सोइल, एयर, वाटर, ये सब है। तो इसमें यह है कि बायोटिक और अबायोटिक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन भी बायोटिक है, तो हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, तो इसलिए हम जो है बायोटिक और अबायोटिक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। प्लांट्स, animals and humans have the ability to naturally adjust to small changes in the environment. पेड़ पौधे, एनिमल और ह्यूमंस जो है वो पर्यावरण में होने वाले छोटे चेंजेस के साथ एडजस्ट होने की क्षमता वो रखते हैं, यानी कि छोटे मोटे चेंजेस अगर होते हैं तो वो उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। मेजर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट दैट कॉज डैमेज टू द एनवायरनमेंट अफेक्ट्स ऑल लिविंग थिंग्स एडवर्सली। परंतु अगर पर्यावरण में बड़े रूप से कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है और पर्यावरण में रहने वाले लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव वस्तुओं के लिए पर भी वो प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालता है। टू फुलफिल द ग्रोइंग डिमांड ऑफ स्पेस एंड अदर नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, मैन इज ब्रिंगिंग मेजर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट लाइक कटिंग डाउन फॉरेस्ट, कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, फैक्ट्री एक्सेट्रा। जगह की बढ़ती हुई डिमांड और बढ़ती हुई पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण जो है जगह की भी डिमांड है जो बढ़ती जा रही है, और उसको पूरा करने के लिए जो है व्यक्ति अलग अलग तरीके के कदम उठा रहा है, जैसे कि वो जंगलों को काट रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहा है और फैक्ट्रीज बना रहा है। सच चेंजेस आर डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। इस तरह के जो चेंज है वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं या खतरे में पहुंचाते हैं। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट इज अनफेवरेबल टू लिविंग बीइंग इज कॉल्ड एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन। पर्यावरण का किसी भी प्रकार के चेंजेस जो कि लिविंग बीइंग को या सजीव चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें हम एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि पर्यावरणीय प्रदूषण। Man is polluting natural resources like land, water and air by adding undesirable things to the environment. Man जो है पर्यावरण में अनडिजायरेबल थिंग्स को मिक्स करके एयर, वाटर और लैंड को, जमीन को जो है प्रदूषित कर रहा है, यानी कि वो ऐसे कार्य करता है जिससे कि वाटर, एयर और लैंड प्रदूषित होते हैं। Any substance that cause पॉल्यूशन इज कॉल्ड ए पोल्यूटेंट। ऐसे पदार्थ जो कि पॉल्यूशन फैलाने का काम करते हैं उन्हें पोल्यूटेंट कहते हैं। एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। एयर पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल थिंग्स लाइक केमिकल्स,
poisonous gases, etc. into the air from factories, power plants and automobiles. एयर पोल्यूशन जो है हवा में अनडिजायरेबल चीज़ों का मिक्स होना एयर पोल्यूशन कहलाता है। अब वो अनडिजायरेबल चीज़ें कौन सी होती है, जैसे कि केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी पॉइजनस गैसें होती हैं, और फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं, पावर प्लांट से और जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स होते हैं उनसे निकलने वाला धुआं, ये सब एयर में मिलके एयर पोल्यूशन फैलाने का काम करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के प्रभाव। सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर, वायु प्रदूषण के हानिकारक कारक। ब्रीदिंग इन पोल्यूटेड एयर कॉजेज डिजीज लाइक ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया एंड अस्थमा। पोल्यूटेड एयर से सांस लेने में जो है कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया और अस्थमा। एसिड रेन, पावर प्लांट्स इन सम फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। एसिड रेन क्या होती है, जो पावर प्लांट्स होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती है, उनसे हार्मफुल गैसें निकल के एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। दिस गैसेस डिसॉल्व इन दैट वाटर रेन वाटर फॉर्मिंग एसिड विच फॉल डाउन एज एसिड रेन। ये जो गैसेस होती है रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती है, और इसको हम जब ये नीचे बारिश के पानी के साथ नीचे आती है तो हम इसको एसिड रेन के नाम से जानते हैं। एसिड रेन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग यंग प्लांट्स इन मेक द सोइल एसिडिक। एसिड रेन की वजह से बिल्डिंग जो है ख़राब हो जाती है, या बिल्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो ख़राब हो जाती है, जो यंग प्लांट्स है वो मर जाते हैं और सोइल भी एसिडिक हो जाती है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में कमी। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ओजोन लेयर जो है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। सन से जो रेज आती है, किरणें आती हैं, उन्हें पराबैंगनी किरणें कहते हैं। वो पराबैंगनी किरणें ज़मीन पे आती है जिसे ओजोन लेयर रोकती है। ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ओजोन लेयर जो है वायु प्रदूषण के कारण ओजोन लेयर में कमी आ रही है, यानी कि उसकी मोटाई में कमी आ रही है। Thus the ultraviolet rays reach the earth causing skin disease and cancer in human being। इसलिए जो है पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है और इस कारण जो है हम इंसानों में कई तरह की बीमारियां होती है, जैसे कि कई तरह की चर्म रोग, स्किन डिजीज यानी कि चर्म रोग, और कैंसर जो है होने की संभावना रहती है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर। ग्लोबल वार्मिंग जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड नाम की जो गैस का जो लेवल बढ़ रहा है वातावरण में, उसकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दिस गैस प्रिवेंट्स द अर्थ्स हीट फ्रॉम escaping into the atmosphere and thus increasing the temperature। ये गैस जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है, यानी कि क्या करती है, अर्थ की जो हीट है वो उसको एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने नहीं देती है, या यूँ समझ लो कि अर्थ को ज़्यादा गर्म बनाने का काम करती है। अर्थ का जो टेम्परेचर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।